तो क्या आप भी डेली सुबह जब मॉर्निंग उठते हैं और अपनी फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो फास्टिंग शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। बट फिर भी आप जब अपने मंथली ट्रीटमेंट ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपकी डायबिटीज है वो कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल अनकंट्रोल चल रही है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन पायल भाटिया। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग अपनी फास्टिंग चेक करते हैं या पीपी चेक करते हैं आफ्टर 1.5 और 2 आवर्स के बाद, या रैंडम ब्लड शुगर हम लोग चेक करते हैं, तो वो शुगर तो हमारी नॉर्मल आती है। बट फिर भी जो है डायबिटीज अनकंट्रोलेबल है। जो सिम्टम्स हैं वो पूरे हैं। हम लोग को लेग पेन्स बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। विजन में प्रॉब्लम आती है अगर आपकी जो डायबिटीज अनकंट्रोल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो HbA1c है वो कंट्रोल नहीं है। अब HbA1c क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। HbA1c एक शुगर का वो टेस्ट होता है जो आपको बताता है कि लास्ट 2-3 महीने से कि आपकी शुगर कितनी चल रही है, क्या वो कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। जो आप डेली बेसिस पे शुगर चेक करते हो वो आपको सिर्फ उस दिन की शुगर बताती है। आपने जैसा ब्रेकफास्ट किया या रात को आपने जैसा खाना खाया वो शुगर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बट HbA1c आपको एक्यूरेट बताती है कि आपकी लास्ट जो 3 मंथ से है वो शुगर कैसे चल रही है, वो कंट्रोल है या नहीं है। HbA1c की कुछ रीडिंग्स होती हैं, लाइक 5.7 से अगर नीचे आता है तो आप जो है आपको डायबिटीज जो है वो नहीं है। अगर 5.7 से 6 के बीच में आता है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है। अगर आपका 5.7 से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में है, और अगर वो 6 को क्रॉस करके 7 तक चला जाता है तो इसका मतलब आप डायबिटिक हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप प्री डायबिटिक में भी आते हैं तो आपको प्रिकॉशंस लेनी स्टार्ट करनी है। और अगर आप डायबिटिक है तो आपको प्रिकॉशंस नहीं, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ ही आपका जो है ट्रीटमेंट चलेगा। और डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको आप अपनी डाइट से और लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपनी एक्सरसाइज पैटर्न से, अपनी प्रॉपर डाइट से आप ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं डाइट वाले पार्ट पे। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको क्या क्या लेना चाहिए। आपको होल ग्रेन कंज्यूम करने चाहिए, आपको फ्रूट्स लेनी चाहिए, वेजिटेबल लेनी चाहिए, फाइबर अच्छा होना चाहिए, 2 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा आपको भूखा नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि हर 3 घंटे के बाद आपको फुल मील लेनी है, नहीं। आप बीच में कुछ फ्रूट्स, कुछ सैलेड, कुछ रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हैं। रात को सोने से एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले आप अपना डिनर फिनिश कीजिए। और वॉक जरूर, आपके लिए वॉक बहुत नेसेसरी है। एक्सरसाइज जरूर करनी है, 45 मिनट की एटलीस्ट आपको करनी है। तो आप जितना डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर आप जो है कॉन्शियस रहेंगे उतनी आपकी जो डायबिटीज है वो मैनेज रहेगी। अब आपने अवॉइड क्या क्या करना है। शुगरी फूड्स हो गए, आपकी स्वीट्स हो गई, आपका पैकेट फूड हो गई, सॉस हो गई, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हो गया, पैकेट फूड हो गया, जो भी थोड़ा सा स्टार्ची फ्रूट्स आपको लगते हैं लाइक बनाना हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इनको आपने फॉर अ टाइम के लिए अवॉइड करना है। बाकी आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके उसको किस तरीके से लेना है, कितना वीक में आप ले सकती हैं, किस कुकिंग मेथड से लेना है, वो आप वैसे जो है अपनी डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तो आपके लिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो आपको जब भी आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने तो आपको HbA1c जरूर टेस्ट करवाना है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आपको ये टेस्ट हर 3 महीने के बाद जरूर टेस्ट करवाना है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी बॉडी कहाँ स्टैंड कर रही है और आपके शुगर लेवल कैसे चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।